मैरी माई हस्बैंड एपिसोड 5। तो दोस्तों एपिसोड का स्टार्ट होता है साल 2005 को दिखाते हुए। तब जियोक भी हाई स्कूल स्टूडेंट था और स्कूल से वेकेशन पाने की खुशी में ये सभी दोस्त मिलकर सेलिब्रेट कर रहे थे। इन सभी दोस्तों में से जियो की रिच फैमिली से बिलोंग करता था, इसलिए सभी दोस्त उसी से अक्सर पार्टी मांगा करते थे। जियो के साथ यहाँ पर हम डोंगसुक को भी देख सकते हैं, यानी कि डोंगसुक स्कूल से उसका फ्रेंड है। वेल ये सभी लोग उससे पैसे लेकर पार्टी करने जाने लगते हैं। तभी ये अपने सामने जीवन को देखकर डर जाते हैं और जीवन भी यहाँ पर बहुत ही ड्रंक थी। फिर वो तीनों उसे इग्नोर करके आगे जाने लगते हैं। तभी कुछ लड़के जीवन को अकेले देखकर कहते हैं, लगता है ये लड़की अकेली है, बहुत ड्रंक भी है, क्यों ना इसे हम अपने साथ ले जाएं। और ऐसा कहते हुए जियो उन्हें सुन लेता है। अब इससे पहले कि वो लड़के जीवन के पास जाते, जियो के जीवन के पास चला जाता है और उससे पूछने लगता है कि तुम अकेली हो। जीवन भी बहुत ड्रंक थी, वो कहती है हाँ मैं अकेली हूँ, मेरे डैड भी 2 मार्च को गुजर गए थे, तब से मैं बहुत ही अकेली हूँ। फिर जियो उससे फिर से पूछने लगता है, तुम्हारे साथ तुम्हारे दोस्त होंगे, वो सब कहाँ पर है? कहती है मेरा कोई नहीं है, मैं बहुत ही अकेली हूँ। और ऐसा कहते हुए जीवन उसके ऊपर गिर जाती है, जिससे जीवन का चश्मा नीचे गिर जाता है और जीवन गलती से उस पर पैर भी रख देती है। जियो उसे किसी तरह संभाल कर दूर करता है तो जीवन उसे देखकर स्माइल देने लगती है और उसके क्लोज आकर कहने लगती है, तुम में से बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही है। और ऐसा कहते हुए वो उसके शोल्डर पर काटने लगती है और यहाँ पर जियोक भी उसे कुछ नहीं कहता। आगे हम जियोक और जीवन को पार्क में देखते हैं, जहाँ पर जियोक जीवन का ध्यान रख रहा था और उसे वो ड्रिंक भी ऑफर करता है। और जीवन यहाँ पर सैड होकर कहने लगती है, मैं सच में बहुत ही अकेली हूँ, मेरे डैड के जाने के बाद सब मुझे छोड़कर चले गए, यहाँ तक कि मेरे बॉयफ्रेंड के साथ भी मेरा ब्रेकअप हो गया। सच बताऊं मेरी एक फ्रेंड है, लेकिन जब भी मुझे उसकी जरूरत होती है तब वो मेरे पास नहीं होती। पर जियो कहता है शायद वो बिजी होगी। इस पर जीवन कहती है, मैं कितनी अनलकी हूँ, जब मुझे उसकी जरूरत होती है तभी वो बिजी होती है और सच में उसके सिवा मेरे पास और कोई भी नहीं है। वैसे भी जब भी मैं उसके साथ होती हूँ तो मुझे लूजर फील होता है। इसमें सुमिन की गलती नहीं है, वो तो इतनी सुंदर और प्रिटी है और इंटेलिजेंट भी है और मैं हमेशा उसके सामने एक बड़ी सी लूजर दिखती हूँ। तब जियो कहता है, अगर तुम्हें उसके साथ लूजर फील होता है तो तुम्हें ऐसे दोस्त नहीं रखने चाहिए, तुम्हें अपने लिए ऐसे दोस्त चुनने चाहिए जिसके साथ तुम कंफर्टेबल फील कर सको। तब जीवन उससे कहने लगती है, क्या तुम्हें एहसास है अकेले होना कैसा होता है? उसके सिवाय मेरी कोई भी फ्रेंड नहीं है। 3 महीने पहले जब मेरे डैड गुजर गए थे तब से मैं स्टेबल नहीं हूँ और हमेशा से मुझे ऐसा एहसास होता है जैसे मैं चलती हुई बोट पर सवार हूँ। मुझे अपनी लाइफ में एक सॉलिड लैंड चाहिए जिसमें मुझे महसूस हो सके कि मैं स्टेबल हूँ और मैं अकेली नहीं हूँ। और अब केवल मेरी लाइफ में सुमिन ही है, अगर वो भी चली जाएगी तो मैं और भी अकेली हो जाऊंगी और मैं अकेली हूँ, इससे ये साबित होता है कि मैं सच में एक बहुत बड़ी लूजर हूँ। तभी जियो कहता है, अगर ऐसा है तो मैं तुमसे बड़ा लूजर हूँ, क्योंकि जब मैं छोटा था तभी मेरी मॉम गुजर गई थी और मेरे डैड ने दूसरी शादी कर ली थी। फिर मेरे लाइफ में मेरा एक छोटा भाई भी आ गया। तब से मुझे मेरी फैमिली अजनबी से फील होने लगी और तब से मैं भी अकेला फील करता हूँ। ये सुनकर जीवन कहती है, मैं तो वैसे ही परेशान हो रही थी, मुझसे बड़े लूजर तो तुम हो। अच्छा है कि तुम्हारे डैड ने दूसरी शादी कर ली, कम से कम तुम अकेले तो नहीं हो। जियो कहता है ये बात तो सही है, लेकिन उसके बाद भी मेरे डैड उनके साथ नहीं रह पाए और वो भी गुजर गए। तभी जीवन कहती है, इसका मतलब तुम्हारे डैड तुम्हें न्यू फैमिली के साथ छोड़ गए, तो सच में तुम भी बहुत ही बड़े लूजर हो। इस तरह बात करते करते ये दोनों यहीं पर सो जाते हैं। जब जीवन गहरी नींद में सो रही थी तब जियोक उसे ही देख रहा था और तब से कहीं न कहीं जीवन उसे पसंद भी आने लगी थी। लेकिन जब नेक्स्ट मॉर्निंग जियोक उठता है तो जीवन यहाँ पर नहीं थी, क्योंकि जीवन उसे बिना बताए यहाँ से चली गई थी। आगे हम जियोक को डोंगसुक के साथ स्पोर्ट क्लब में देखते हैं, जहाँ पर डोंगसुक जियोक के साथ अपनी प्रैक्टिस कर रहा था। हालांकि डोंगसुक ओलंपिक टीम का मेंबर भी है, लेकिन फिर भी जियोक उसे बुरी तरह से हरा देता है और डोंगसुक को चिढ़ मच जाती है, क्योंकि जियोक तो आम स्टूडेंट है, फिर भी वो उसे हर बार कैसे हरा देता है। क्लास के बाद जब जियोक बाहर बैठा हुआ था तो उसे जीवन की वॉइस आती है और वो उस वॉइस को फॉलो करता है तो वो नीचे जीवन को देखता है। जीवन वहाँ पर बैठकर बात कर रही थी और वो कहती है, कल मैं किसी अनजान बूढ़े आदमी के साथ पार्क में ही लेट गई, मुझे इतना नशा नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं तो छोटी हूँ, उस बूढ़े आदमी को तो समझना चाहिए। वैसे अब मैं 23 साल की हो गई हूँ तो मुझे अपना ख्याल खुद ही रखना होगा। ये सब सुनकर जियोक का एक बार तो मन करता है कि वो उसे सब बता दे, लेकिन वो अपने आप को रोक लेता है और उसकी बातें सुनकर सिर्फ मुस्कुराता है। आगे जब जियोक अपने दोस्तों के साथ यहाँ से जा रहा था तो उसे एक कैट की रोने की आवाज आती है। जब वो नीचे झांकता है तो उसे समझ आता है कि जीवन इसी कैट से बात कर रही थी। फिर वो अपने दोस्तों से पूछने लगता है, क्या मैं बूढ़ा दिखता हूँ? और उसके दोस्त ये सवाल सुनकर हैरान हो गए थे। जब वो उससे इसके बारे में पूछते हैं तो जियोक उन्हें स्माइल करके भी दिखाता है। फिर वो दोनों उसे इग्नोर करके आगे बढ़ने लगते हैं।
क्योंकि उन दोनों को लग रहा था कि इसका दिमाग खिसक गया है। इसी तरह जीवोन अपने क्लास के बाद हर रोज कैट को देखने आया करती थी और जियोक भी जीवोन को देखने के लिए यहाँ पर आया करता था। इस तरह जियोक को जीवोन से प्यार हो गया और कभी कभी वो भी ट्राई करता था कैट के क्लोज आने की। धीरे धीरे मौसम बदलते गए और स्नो का टाइम भी आ गया था, इसलिए जियोक ने बड़ी मेहनत करके कैट के लिए घर भी बना दिया। और जब जीवोन ने ये देखा तो उसे बहुत ही अच्छा लगा। दिन बीतने के हिसाब से कैट की हर जरूरत पूरी होने लगी। कभी जीवोन उसके लिए कुछ लाती तो कभी जियोक उसके लिए कुछ लाता। और एक दिन वो कैट अपने घर से निकलकर रोड पर आ गई और उसे बचाने के चक्कर में जियोक कार के सामने आ गया। जियोक अपने मन में कहता है तब उसके पास बहुत सारे चांस थे उसे ये बात कहने की, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो इस चांस को खो देगा। इसके बाद समय बीतता गया और साल 2011 भी आ गया। जियोक अब पूरी तरह से मैच्योर हो चुका था और उसने कंपनी भी ज्वाइन कर ली थी। जब वो कंपनी में जनरल मैनेजर बन के आया तब उसकी मुलाकात फिर से एक बार जीवोन से हो गई। जीवोन उसी की कंपनी में काम कर रही थी और जियोक ने उसे पहली बार देख के ही पहचान लिया था, लेकिन जीवोन उसे नहीं पहचान पाई। तब जियोक को फिर से लगने लगा कि फिर से उसके पास एक चांस है, लेकिन फिर उसे जल्दी एहसास हो गया कि उसने बहुत देर कर दी, क्योंकि तब तक जीवोन के लाइफ में मिनान आ चुका था। तब से लेकर अब तक जियोक अपने मन की बात जीवोन से कभी नहीं कह पाया और वो हमेशा उसे बस दूर से देखकर ही खुश रहने लगा। अब कहानी आ जाती है प्रेजेंट में, जहाँ पर अब जियोक के पास फिर से एक मौका है। अगले मॉर्निंग जियोक जब ऑफिस आता है तो सब उसे देखते रह जाते हैं, क्योंकि जियोक ने अपना लुक चेंज किया था। सभी लड़कियों के साथ साथ लड़कों की नजर भी उससे नहीं हट रही थी। नए लुक में देखकर सुमिन की आंखें भी बड़ी बड़ी हो गई थी। आगे जियोक सीधा आकर जीवन के पास रुकता है और उससे कहता है मैं आज अच्छा फील कर रहा हूँ, और जीवन ये सुनकर उसे स्माइल देती है। और ऐसा करते हुए मीनान ने देख लिया था। जब जियोक अपने ऑफिस चला जाता है तो मीनान जीवन के पास आकर उससे पूछता है उसने स्माइल क्यों किया। फिर वो उसे साइड में लेकर जाता है अकेले में बात करने के लिए और कहता है मैंने कहा था ना ये जियोक तुम्हारे पीछे पड़ना चाहता है, देखा नहीं वो सीधे चल के तुम्हारे पास आकर रुका, और तुम्हें भी क्या जरूरत थी उसे स्माइल देने की। इस पर जीवन कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, वैसे भी उसकी गर्लफ्रेंड है। मीनान कहता है तुम लड़कों को नहीं जानती, मैं लड़का हूँ इसलिए मैं जानता हूँ। लड़के हमेशा अपनी वाइफ और गर्लफ्रेंड पे चीट करके दूसरी औरतों के साथ सेटिंग करना ही चाहते हैं। पर जीवन कहती है यानी कि तुम्हारी तरह। मीनान उससे पूछता है कि वो ये क्या बोल रही है। तब जीवन कहती है तुमने ही कहा कि सब आदमी ऐसे ही होते हैं। तभी मीनान कहता है मुझे छोड़कर सब ऐसे हैं, तो तुम उसे ज्यादा भाव मत दिया करो। तभी यहाँ पर मिस कांग और योन जीवन को बुलाने आ जाते हैं और जीवन उनके साथ जाने लगती है। मीनान उसे देखते हुए कहता है आजकल जीवन बहुत ही अलग बर्ताव कर रही है, पर जो भी है अच्छा है, कम से कम वो अब खूबसूरत तो लगती है। तभी यहाँ पर सोमिन मीनान को देखकर उसकी तरफ दौड़कर आने लगती है और मीनान जल्दी से अपने आप को संभालते हुए पिछले रास्ते से निकल जाता है। आगे हम ब्रेक के दौरान सभी लड़कियों को जियोक के बारे में बात करते हुए सुनते हैं। के बारे में कह रहे थे कि उसके शोल्डर, बैक और उसकी हाइट सब मिलाकर वो कितना हैंडसम लग रहा था। उन्होंने आज तक उनके बॉस पर ध्यान ही नहीं दिया कि वो भी कितने गुड लुकिंग है। और यहीं पर हम मिस कांग, जीवन और योन को भी देखते हैं। मिस कांग कहती है आज हमारे बॉस सच में हैंडसम लग रहे थे, लेकिन मैं इस बारे में ज्यादा कह नहीं सकती क्योंकि मैं पहले से मैरिड हूँ। और वहीं योन कहती है मुझे तो कुछ खास नहीं लगा। ये सुनकर जीवन अपने मन ही मन कहती है कि ज्यादातर लड़कियाँ जिन्हें डेट कर रही होती है उनके बारे में ऐसे ही कहती है ताकि उनके बारे में किसी को पता ना चल जाए। पर सच में योन की चॉइस बहुत ही अच्छी है। आगे जियोक के पास उसके मैनेजर का कॉल आता है। वो उसे उसके स्टॉक फाइनेंस के डिटेल के बारे में बताता है। उसने रॉय जेंटल में जो स्टॉक खरीदे थे उसके प्राइस बहुत ही ज्यादा बढ़ गए हैं, या वो अभी भी अपने स्टॉक बेचना नहीं चाहता। लेकिन जियोक यहाँ पर इसके लिए मना कर देता है और हम देखते हैं कि इनकी सारी बातें जियोक के ग्रैंडफादर भी सुन रहे थे। जियोक के ग्रैंडफादर भी हैरान थे कि रॉय जेंटल के स्टॉक की प्राइस इतनी बढ़ गई है, फिर भी उसने अपने स्टॉक बेचे क्यों नहीं। वो अपने मैनेजर को उस पर नजर रखने के लिए कहता है और इस बात का ध्यान रखने के लिए भी कहता है कि इसके बारे में जियोक को पता ना चल जाए। आगे हम मिस कांग, योन और जीवन को उनके प्रपोजल मील किट के बारे में बात करते हुए देखते हैं। यहाँ पर वो एक तरह के न्यूट्रिशन की बात कर रहे थे कि वो अपने मील किट में इसे भी शामिल कर सकते हैं। और इसके बारे में योन को बहुत ही ज्यादा नॉलेज थी कि वो ज्यादातर फार्म में रहकर ही पली बड़ी है। जब वो इसके बारे में उन्हें बता रही थी तब यहाँ पर सुमिन आ जाती है और कहती है जीवन और मैं हम दोनों भी मिट्टी में बहुत ही खेले हैं। और वो यहाँ पर बीच की बात कर रही थी। वो कहती है वहाँ पर हम कई बार जाते थे और अपना मनपसंद खाना भी खाया करते थे, लेकिन जब जीवन ने अपना स्कूल बदल लिया और वो सोल चली गई तब उसे काफी दिक्कत हुई, क्योंकि उसे सप्ताह में 3-4 बार जीवन से मिलने जाना पड़ता था और इस वजह से उसकी खुद की स्कूल की क्लास मिस हो जाती थी। लेकिन जीवन उसकी बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए वो ये भी करने को तैयार थी, क्योंकि अगर वो जीवन से मिलने नहीं जाती तो वो अकेली हो जाती, क्योंकि बेचारे जीवन वहाँ पर भी जाकर अपने लिए कोई भी दोस्त नहीं ढूंढ पाई। वहाँ पर अकेला फील ना हो इसलिए सुमिन इतना सेक्रीफाइस करने को तैयार थी। ये सुनकर योन कहती है इसका मतलब तुमने उसे मौका ही नहीं दिया नए फ्रेंड बनाने के लिए,
क्योंकि जाहिर सी बात है कोई अगर किसी से इतना टाइम तक मिलता रहेगा तो उसे तो मौका ही नहीं मिलेगा ना नए फ्रेंड ढूंढने का। ये सुनते ही सुमिन चिढ़ते हुए कहती है इसलिए तो हम दोनों इतने क्लोज हैं। तभी यहाँ पर मैनेजर किम आ जाते हैं और कहते हैं क्या तुम सभी सिर्फ यहाँ पर गॉसिप करने आती हो, क्या तुम्हें कोई काम नहीं। इसके बाद वो जीवन को अपनी कार की चाबी देते हुए कहता है मेरी कार को सही जगह पर लगा देना। फिर वो चिल्लाकर सभी को अपने काम पर जाने के लिए कहता है। जीवन पार्किंग एरिया में चली आती है। जब उसे मैनेजर किम का कार मिलता है तो वो उसे किक मारने वाली थी, लेकिन जीवन अपना गुस्सा कंट्रोल कर लेती है। इसके बाद जब जीवन लिफ्ट से ऊपर आ रही थी तब वो अपने मन में कहती है फ्यूचर के हिसाब से इस वक्त सुमिन लिफ्ट के बाहर खड़ी होगी और मेरा वेट कर रही होगी। तभी लिफ्ट खुलता है और सच में सुमिन बाहर खड़ी थी, क्योंकि वो यहाँ पर खड़ी होकर जीवन को कंफर्टेबल फील कराना चाहती थी और उसे ये सबक सिखाना चाहती थी कि उसकी साइड सिर्फ वही है। अब जैसे ही जीवन लिफ्ट से बाहर आती है सुमिन उसके चिपक जाती है और कहती है जीवन तुम अपना प्रपोजल मुझे नहीं दे सकती हो तो कम से कम उस प्रपोजल में मुझे शामिल तो कर सकती हो। अगर तुम ये कर देती हो तो मैं यहाँ पर परमानेंट एम्प्लॉय बन जाऊंगी। तभी जीवन उसका हाथ छुड़ाते हुए कहती है ठीक है मैं इसके बारे में सोचूंगी। ये कहकर जीवन जैसे ही जा रही थी सुमिन उसका हाथ पकड़ लेती है और अजीब सा चेहरा बनाकर कहने लगती है क्या जीवन तुम मुझ पर गुस्सा हो? अगर गुस्सा हो तो मेरे मुंह पर कह दो और मेरी फीलिंग्स को हर्ट कर दो। और यहाँ पर हम जीवन को घबराते हुए देखते हैं। तभी सुमिन मुस्कुराते हुए कहती है तुम्हारी और मेरी फेथ दोनों सेम है और इसलिए तो हम दोनों हमेशा साथ रहते हैं। अगर तुम अपने प्रपोजल में मुझे शामिल कर लेती हो तो यहाँ पर मुझे परमानेंट जॉब मिल जाएगी और हम जिंदगी भर साथ में काम कर पाएंगे। तभी पीछे से जीवन को मैनेजर किम बुला लेते हैं और जीवन सुमिन को कोई जवाब नहीं दे पाती। ये मैनेजर किम जीवन से उसके प्रपोजल के बारे में बात करते हैं और कहते हैं मैंने तुम्हारा प्रपोजल सबमिट कर दिया है। इस प्रपोजल के टीम के अंदर मैंने सुमिन को भी शामिल कर दिया है। मैं इस प्रपोजल को देखूंगा और देखूंगा इसमें और क्या क्या चेंजेस करने हैं। तभी जीवन कहती है सर इसकी जरूरत नहीं है, मैं इस पर काम कर चुकी हूँ। मिस कांग और योन इस प्रोजेक्ट में मेरी हेल्प भी कर रही है। तभी मैनेजर किम उस पर चिल्लाते हुए कहते हैं अगर एक बार किसी भी प्रोजेक्ट पर मेरा नाम आ जाता है मैं पूरा का पूरा प्रोजेक्ट ही बदल देता हूँ। तुमने किसी से क्या कहा इसके बारे में भूल जाओ। तो खुश होना चाहिए कि प्रपोजल से मैंने तुम्हारा नाम नहीं हटाया है। तो फिर अब ये आर्ग्यूमेंट करना बंद करो और यहाँ से निकलो। इसके बाद जीवन सैड होते हुए बाहर आ जाती है और वो सुमिन को देखते हुए अपने मन में कहती है मैंने कितनी कोशिश की ताकि ये प्रपोजल सुमिन को ना मिल सके, पर किसी तरह सुमिन ने आखिर इसे चुरा ही लिया। तभी सामने से जियोक भी आ जाता है और वो जीवन से पूछता है क्या वो आज रात को फ्री है, लेकिन जीवन यहाँ पर मना कर देती है और कहती है आज रात को मेरे कुछ और प्लान्स है। और ये सुनकर जियोक को बहुत ही बुरा भी लगता है। आगे हम जीवन को एक क्लब में आते हुए देखते हैं और यहाँ पर वो इनो से मिलने आई थी। ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर बहुत खुश होते हैं और दोनों बहुत सारी बातें करना भी शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ मिनहान लगातार जीवन को कॉल कर रहा था, लेकिन जीवन उसका कॉल ही नहीं उठाती और वो परेशान होकर सुमिन को कॉल लगाता है और उससे पूछता है क्या जीवन उसके साथ है। और यहाँ पर सुमिन फिर से अपना गंदा गेम खेलती है। वो कहती है मुझे तो लगा वो तुम्हारे साथ गई होगी, क्योंकि वो इतनी अच्छी तरीके से रेडी हुई थी तो मुझे लगा तुम दोनों डेट पर जा रहे हो। ये सुनकर मिनहान हैरान होता है और कहता है पर वो तो मेरे साथ नहीं है। इस पर सुमिन कहती है पर वो तो बहुत ही पहले निकल गई थी। उसे बुरा मत मानना, उनका फैमिली नेचर ही ऐसा है। उसकी मदर का भी तो यही हाल था, मैरिड होते हुए भी उसकी मॉम का किसी दूसरे आदमी के साथ अफेयर था। ये सुनते ही मिनहान हैरान होता है और कहता है मुझे तो इसके बारे में जीवन ने कभी कुछ नहीं बताया। और फिर सुमिन फिर से अपना नाटक शुरू कर देती है और कहती है मुझे नहीं पता था कि जीवन ने तुम्हें ये नहीं बताया, मुझे माफ करना, मुझे तुमसे ये नहीं कहना चाहिए था। वैसे मिनहान ये बात तो सच ही है कि हमारे पेरेंट्स से भी हमें कुछ गुण मिलते हैं, लेकिन तुम परेशान मत हो, जीवन ऐसा कुछ नहीं करेगी और देखो ऐसा बर्ताव करो जैसे तुमने ये बात सुनाई नहीं हो। इस पर मिनहान भी उसे ओके कहकर कॉल रख देता है और यहाँ पर सुमिन खुश हो रही थी क्योंकि उसने अपनी चाल तो चल दी थी। दूसरी तरफ इनो जीवन का लिखा हुआ रिप्लाई लेटर उसे दिखाता है जिसमें बहुत ही गंदे वर्ड लिखे हुए थे। उसमें लिखा हुआ था तुम्हें क्या लगता है तुम्हें हर कोई पसंद कर लेगा क्योंकि तुम पॉपुलर हो? तुम्हें जब भी देखती हूँ तो मुझे उल्टी होती है, आज के बाद मुझसे बात करने की कोशिश भी मत करना। ये सब पढ़कर जीवन को बहुत ही हैरानी होती है क्योंकि ये हैंड राइटिंग तो उसकी थी लेकिन उसने ये लिखा नहीं था, यानी कि सुमिन उसका हैंड राइटिंग कॉपी कर सकती थी। वो इसके बारे में इनो को बता देती है कि उसने ये लेटर कभी नहीं लिखा। आगे जब ये दोनों बाहर आने लगते हैं तो ये काफी क्लोज आ जाते हैं और बाहर आने के बाद जीवन अपने मन में कहती है काफी लंबा टाइम बीत गया और हम दोनों गलतफहमी के कारण दूर हो गए, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। जिसके बाद वो इनो से कहती है कि मैं रिलेशनशिप में हूँ। सुनकर इनो कहता है कि वही तुम्हारा बॉयफ्रेंड है जो बड़े बड़े चश्मे लगाता है और महंगी सी वॉच पहनता है। और इनो यहाँ पर जियो की बात कर रहा था, वो उसकी फिजिक्स की डिटेल देता है तो जीवन समझ जाती है कि वो जियो की बात कर रहा है। उससे पूछने लगती है तुम उसे कैसे जानते हो, क्या तुम उसे मिले थे? इनो बताता है कि वो उसके रेस्टोरेंट में आया था
और उसी ने उसे रियूनियन पार्टी के बारे में भी बताया था। इस पर जीवन उससे पूछती है, पर वो तुम्हें कैसे जानता है? और इनो कहता है, ये तो मैंने उससे पूछा ही नहीं, और मैंने इसलिए नहीं पूछा क्योंकि वो तुम्हारे बारे में बहुत ही टेंशन ले रहा था, तो मुझे लगा शायद वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड होगा। और यहीं पर हम जियो को भी देखते हैं, जो दूर से उन दोनों को ही देख रहा था। वो दोनों को साथ में हंसते हुए देखता है, जिससे उसे बुरा लगता है और वो आगे निकल जाता है। आगे वो दोनों भी अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। इनो जब अपने रेस्टोरेंट पहुंचता है तो वो अपने मैनेजर को बताता है दरअसल उनका ब्रेकअप तो गलतफहमी के कारण ही हो गया, लेकिन अब इन सब का क्या फायदा, क्योंकि उसके दिल में तो अब किसी और के लिए फीलिंग्स है। वही दूसरी तरफ जीवन भी मेडिकल से मेडिसिन लेते हुए घर जा रही थी। तभी उसे एहसास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और वो उस परछाई से भागते हुए जाने लगती है। तभी अचानक उसके सामने मीनान आ जाता है और जीवन उसे देखकर बहुत ही डर गई थी। वो उसे कहती है कि उसने उसे अचानक आकर डरा क्यों दिया। तब मीनान कहता है, मैं तुम्हें डरा नहीं रहा था, और अब ये सब बातें छोड़ो और मुझे ये बताओ तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी, और ऑफिस के बाद तुम सुमिन के साथ भी नहीं गई तो तुम कहाँ पर गई थी। जीवन उसे बहाने देने लगती है तो मीनान उसके क्लोज आकर कहता है, तुमने इतना मेकअप क्यों कर रखा है और तुम तो ब्लश भी कर रही हो। इसके बाद वो जीवन के कैरेक्टर के बारे में बात करता है और ये सुनकर जीवन अपने मन में सोचती है कि ये काम जरूर सुमिन का होगा, उसने जरूर उसके मॉम के कैरेक्टर के बारे में उसे बताया है। जीवन उससे कहने लगती है ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी मीनान उसे स्मेल करने लगता है और कहता है, तुमसे जिस परफ्यूम की स्मेल आ रही है वो तुम तो यूज नहीं करती। तभी जीवन उसे दूर हटाते हुए जाने लगती है तो मीनान उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे डराते हुए कहने लगता है, मैं सच जानना चाहता हूँ, अब सच सच बताओ तुम किसके साथ थी। मीनान ने जीवन का हाथ इतना कस के पकड़ लिया था कि जीवन को दर्द भी होने लगता है। वो बार बार मीनान को दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन मीनान उस पर हावी हो रहा था। तभी यहाँ पर एंट्री होती है जियोक की और वो मीनान को उठाकर जोर से पटक देता है। फ्लैशबैक में देखते हैं जब जियोक घर जा रहा था तो उसने कई बार जीवन को कॉल लगाया, लेकिन जीवन ने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया था क्योंकि वो मीनान के कॉल से परेशान आ चुकी थी। और इस बात से जियोक को टेंशन होने लगी और उसने फिर से यू टर्न ले लिया। अब जब मीनान नीचे पड़ा हुआ था तो वो अपनी आंखें खोलता है तो सामने जियोक को देखता है और वो बड़ी हैरानी से खड़े होते हुए कहता है, सर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी जियोक को फ्यूचर के फ्लैशबैक आने लगते हैं कि इसी की वजह से जीवन हमेशा के लिए दुनिया छोड़कर जा चुकी थी, इसलिए जियोक को उस पर गुस्सा आता है। वो उसका कॉलर पकड़ते हुए उसे उठाने लगता है और जीवन उसे रोकने के लिए आगे आती है। तब जियोक उसे छोड़ देता है और मीनान दोनों को देखकर अचानक यहाँ से भागने लगता है। आधे रास्ते भाग के जाने के बाद वो सोचता है, आखिर मैं भाग क्यों रहा हूँ और वहाँ पर जियोक क्या करने आया था। गुस्से में वो वहाँ पर लात मारता है तो स्लिप होकर खुद गिर पड़ता है। दूसरी तरफ जीवन के मन में ये बात चल रही थी, इस लड़ाई में मीनान मुझे छोड़कर भाग गया और ऐसा पागल आदमी मेरा पति था। तभी जियोक उसके लिए ड्रिंक लेकर आता है और जीवन उसके ऊपर सवालों की बौछार कर देती है कि वो यहाँ पर इस वक्त क्या कर रहा था। जियोक भी कहने लगता है, मुझे इसी एरिया में कोई काम था। जीवन कहती है, कौन सा काम, और इस पर जियोक कहता है, था कोई काम, लेकिन सच तो यह है कि मैंने तुम्हें कई बार कॉल किया था, तुम्हारा फोन बंद आ रहा था तो मुझे तुम्हारी परवाह होने लगी। फिर जीवन उससे पूछने लगती है, पर तुम्हें मेरी परवाह क्यों हो रही थी। जियोक कहता है, बस मुझे तुम्हारी परवाह हो रही थी। और मीनान को तुम हल्के में क्यों लेती हो, उसने तुम्हारा हाथ किस तरीके से पकड़ रखा था। जीवन कहती है, ये सब मैटर नहीं रखता, तुम ये बताओ तुम्हें मेरी परवाह क्यों हो रही थी, क्या जरूरत है आखिर तुम्हें मेरी परवाह करने की, और तुम मुझे इतनी बार कॉल क्यों कर रहे थे। तब जियोक हिम्मत करके उससे कहता है, क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। ये सुनते ही जीवन इमोशनल होकर कहने लगती है, मुझे लगा मीनान सबसे बुरा आदमी है, लेकिन तुम तो उससे भी बुरे निकले। योन अभी अभी मेरी फ्रेंड बनी है, वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुम उसके साथ डेट कर रहे हो, अब तुम उस पर चीट करना चाहते हो। देखो योन मेरे लिए बहुत ही कीमती है और मैं उसके साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। ये सब सुनकर जियोक भी बहुत ही कंफ्यूज हो गया था। तब जीवन कहती है, तुम रहने दो मैं सीधा योन से ही बात करती हूँ। और जैसे वो योन को कॉल लगा रही थी तभी जियोक उसे रोक लेता है और कहता है, तुम्हें गलतफहमी हुई है। और फिर वो अपने फोन से योन को कॉल लगाता है। उसने योन का नंबर मोस्ट ब्यूटीफुल नाम से सेव कर रखा था। देखकर जीवन को और भी गुस्सा आता है, लेकिन तभी योन कॉल उठाती है और सारा कंफ्यूजन दूर हो जाता है। योन यहाँ पर इस तरीके से बात करती है जिससे लग ही नहीं सकता कि वो दोनों डेट कर रहे हैं। कॉल रखने के बाद जियोक कहता है, तो तुम्हें लग रहा है कि मैं योन के साथ डेट कर रहा हूँ और उसे चीट करके मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूँ। सब सुनकर जीवन खुद ही समझ जाती है कि योन जियोक की बहन है, क्योंकि दोनों पीछे सरनेम भी सेम लगाते हैं। जीवन उससे पूछती है, इसका मतलब योन तुम्हारी बहन है, और जियोक कहता है हाँ। अब जीवन की सारी कंफ्यूजन दूर हो गई थी और वो यहाँ पर जियोक के सामने बहुत ही एम्बेरस भी हो जाती है, क्योंकि सच में उसे बहुत ही बड़ी गलतफहमी हो गई थी। इसके लिए जियोक से कई बार माफी मांगती है। जियोक कहता है कि हाँ उससे बहुत बड़ी गलतफहमी हुई, लेकिन उसने उससे पहले जो उससे कहा कि वो उसे लाइक करता है, ये बात एकदम सच है।
और इसी वजह से वो उसकी परवाह भी करता है। यहीं से सुमिन भी जा रही थी और वो इन दोनों को देख लेती है और उसे विश्वास नहीं होता कि जीवन जियोक के साथ है। तभी उसके पास मिनान का कॉल भी आता है और आगे इनकी क्या बात होती है ये नहीं दिखाया जाता। आगे जियोक जीवन को घर छोड़ने आता है और जीवन उसे इसके लिए थैंक यू कहती है। जियोक उसकी तरफ देखने लगता है और वो जीवन के क्लोज आने लगता है। जीवन के क्लोज आता जा रहा था और जीवन को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। तभी अचानक जियोक बेहोश होकर उसके कंधे पर गिर पड़ता है और जीवन उसे संभालती रह जाती है। इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाती है।